हेलो चाम्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब so that you can get all the important updates on time। अब हम बात करेंगे कि भाई जब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। चांस मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जब भी नया पार्टनर आता है, कोई भी नया पार्टनर आता है, सपोज दैट कोई पार्टनर अगर आ रहा है फर्म में, तो वो जनरली अपने साथ कैपिटल लेकर आता है, कैपिटल का अमाउंट लेकर आता है और गुडविल लेकर आता है। ठीक, अब बात आती है कि भाई मान लीजिए कोई पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल लेकर आ रहा है, तो इससे रिलेटेड 3 सिचुएशंस अराइज होती हैं। देयर आर 3 सिचुएशंस ओके रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है चांस, कि भाई पार्टनर आया और उसने क्या किया, गुडविल प्राइवेटली पे कर दी, उसने प्राइवेटली पे कर दी, ओके, आउट ऑफ द बिजनेस उसने पे कर दिया। फिर दूसरा सिचुएशन हो सकता है वो कैश में लेकर आ गया, ठीक। और तीसरा सिचुएशन हो सकता है डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। ये 3 सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। पहला, या तो वो प्राइवेटली लेकर आया, दूसरा वो कैश में लेकर आया, और तीसरा कि वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आ पाया। सबसे पहले हम बात करेंगे चांस, अगर वो प्राइवेटली लेकर आ रहा है, अगर उसने गुडविल का पेमेंट क्या किया, प्राइवेटली पे कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इफ न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली, दैट इज आउटसाइड द बिजनेस, देन नो एंट्री विल बी पास्ड। इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, मीन्स कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये काम आउट ऑफ द बिजनेस हुआ है और उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्राइवेटली पे कर रहा है। अब हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट केस की, कि जब हमारा नया पार्टनर जो है वो गुडविल किस में लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। कैसे लेकर आ रहा है चैप्स? कैश में लेकर आ रहा है। तो अब वो क्या कर रहा है, गुडविल किस फॉर्म में लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश के फॉर्म में ला रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। किसकी तरह है ये गुडविल जो कैश में आई है? वो केक की तरह है, कि भाई आप बर्थडे में जा रहे हो और हमने अपना एक ये बना रखा है कि भाई हमारा अपना मानना है कि आप जितना बड़ा गिफ्ट लाओगे हम आपको उतना बड़ा पीस ऑफ केक देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब नया पार्टनर आएगा, मान लीजिए कि एक्स और वाई 2 पुराने पार्टनर्स थे और एक नया पार्टनर पी आया बिजनेस में, तो अब पी के आने से क्या होगा, एक्स और वाई दोनों क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। किसके फेवर में? पी के फेवर में करेंगे। तो भाई जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना ही बड़ा पीस ऑफ केक मिलेगा, उतना ही गुडविल मिलेगी उसको, ठीक। तो बात यहाँ से ये हमें पता चलती है कि भाई जो गुडविल लाएगा नया पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो जो हम पहली एंट्री करेंगे, जो पहली एंट्री होगी हमारी गुडविल आने की बिजनेस में, वो होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। याद रखिएगा चांस, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप एंट्री करेंगे। पहली एंट्री जो होगी, जो गुडविल वो लेकर आया उसकी ये जर्नल एंट्री होगी। भाई जितना वो गुडविल कैश में लेकर आया उसकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये पहली एंट्री हो गई। फिर जब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, ये जो ये आया है कैश के फॉर्म में, ये केक की तरह, इसको हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे देंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करेंगे ऑब्वियसली। तो हमारी जो सेकेंड जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री है चांस, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम किसको देने वाले हैं, ओल्ड पार्टनर्स को देने वाले हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनको हम क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा किस रेशियो में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये याद रखिएगा किस रेशियो में आप ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको? ओल्ड पार्टनर्स को। किसको कर देंगे?
ओल्ड पार्टनर्स को कर देंगे चैम्प्स। तो आप ये दो जर्नल एंट्री याद रखेंगे, पहली गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब एक केस यहाँ पर अराइज होता है चैम्प्स, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। जो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल मिली कैश के फॉर्म में, अब ये पार्टनर्स क्या चाहते हैं, इस गुडविल को विड्रॉ करना चाहते हैं। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भाई हम पार्टी में केक नहीं खाएंगे, हम केक घर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब उस केस में आप क्या जर्नल एंट्री करोगे, जब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं चैम्प्स, दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। पहली कि जो भाई गुडविल मिली है पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, हो सकता है वो फुली विड्रॉ कर लें या हो सकता है पार्शियली कर लें, वो डिपेंड करता है। तो आपको वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वो इंपॉर्टेंट है, वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई वो वापस ले जा रहे हैं, जो उनको पैसा मिला है वो बिजनेस से बाहर ले जा रहे हैं, टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ, तब तक आप ये एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं गुडविल। अगर वो बोल रहे हैं मान लीजिए 20,000 मिला था और वो हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप 10,000 से जर्नल एंट्री करेंगे। और अगर वो बोल रहे हैं नहीं पूरा वो विड्रॉ कर रहे हैं, तब आप 20 से एंट्री करेंगे। तो ये केस याद रखिएगा, ये एंट्री तभी पास होगी जब आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा करने के लिए, तभी आप चैम्प्स। अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे, जब आपका जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा है, डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। भाई जो नया पार्टनर है वो गुडविल कैश में नहीं लेकर आ पा रहा है। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है, हो सकता है वो फुली नहीं ला रहा है, पूरा का पूरा अमाउंट नहीं ला रहा है। कई बार होता है भाई वो पार्शियली अमाउंट नहीं ला पा रहा है। ठीक, तो अगर हम मानते हैं एक नया पार्टनर है जेड, वो आ रहा है, वो 50,000 रुपीज कैपिटल का लेकर आ रहा है। ठीक, किसका लेकर आ रहा है, कैपिटल का लेकर आ रहा है। 10,000 रुपीज उसको किसके लाने थे, मान लीजिए गुडविल के लेकर आने थे, जो कि वो नहीं ला पा रहा है। तो इस केस में आप कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, कैसे आप जर्नल एंट्री पास करोगे, वो समझते हैं। पहली एंट्री तो आप क्या करोगे चांस कि भाई 50,000 तो कैपिटल वो लाया है कैश में, तो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। भाई वो जो कैपिटल का पैसा लाया है वो आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, कितने से, 50,000। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं लाया है, लेकिन आप क्या करोगे, जो गुडविल का अमाउंट नहीं लाया है उस केस में आप क्या करोगे, वो गुडविल का पैसा नए पार्टनर के करंट अकाउंट से एडजस्ट करोगे। कैपिटल से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कैपिटल इंटैक्ट रहेगी। हम जो एडजस्टमेंट करेंगे वो उसके करंट अकाउंट से करेंगे। तो जो चांस हमारी दूसरी एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री बनेगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट। और मान लेते हैं हमारे दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया इक्वली, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज दोनों ने सेक्रीफाइस किया इक्वली। तो आप क्या करोगे, भाई जो उसका गुडविल का पैसा था 10,000 वो हमने कॉम्पनसेट कर लिया, उसके एडजस्ट कर लिया करेंट अकाउंट से, और उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एक्स और वाई को दे दिया। क्योंकि एक्स और वाई नहीं मानने वाले, वो तो कह रहे हैं मुझे तो पार्टी चाहिए, वो चाहे तुम कैसे भी पार्टी दो। तो उसने कहा अरे टेंशन मत लो, मैं अपने करेंट अकाउंट से तुम्हें पार्टी देता हूँ। तो एंट्री को याद रखिएगा कि भाई जेड का करंट अकाउंट आएगा। और ये जो जेड्स का करंट अकाउंट आपने ओपन किया, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे चांस, याद रखिएगा तब ये पर्टिकुलर जो अकाउंट होगा इसको आप असेट में भी शो करोगे, असेट साइड भी शो करोगे। ठीक है, इस चीज को मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं कि जो ये जेड्स करंट अकाउंट हमने ओपन किया, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप असेट साइड में शो करोगे। ये तो बात हो गई कि भाई वो पूरा गुडविल का पैसा नहीं लाया। अब इसी में एक और केस अराइज होता है चांस, वो क्या केस अराइज होता है उसको हम ध्यान से समझेंगे। क्या केस अराइज हुआ, मान लीजिए जेड एक नया पार्टनर है, ठीक है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है सपोज दैट 50,000 रुपीज, ठीक, और गुडविल उसको सपोज दैट लानी थी 20,000 रुपीज, जिसमें से वो 15,000 तो लेकर आ गया है और 5,000 वो ला नहीं पाया है। ठीक, पार्शियल लेकर आ पाया, पार्शियल अमाउंट कितना, 5,000 नहीं ला पाया, 15,000 ले आया। तो अब आप इस केस में कैसे करोगे जर्नल एंट्रीज चांस, ध्यान से समझते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जितनी वो कैपिटल का पैसा लेकर आया, और जितना गुडविल वो कैश में लाया उसके लिए आप लिखोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
अब हम समझते हैं कैपिटल का 50,000 लाया है और गुडविल का सिर्फ 15,000 लाया है, वो आप लिखोगे। तो टोटल इन कैश वो 65,000 लाया है, ठीक। लेकिन आपको पता है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया जेड के आने पे, वो तो मानने वाले नहीं है, वो तो पूरा गुडविल का 20,000 लेंगे। तो अब उस केस में क्या होगा भाई, जितना कैश में लाया है पहले तो उसको देखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना लाया है 15,000, और जितना नहीं लाया है वो कहाँ से एडजस्ट करोगे चाम्स, जेड के करेंट अकाउंट से आप एडजस्ट कर लोगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, मैंने अभी आपको पहले भी समझाया। कितना 5,000, और जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स हैं मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो में उनको ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे जो गुडविल आई है, ठीक। मान लीजिए इक्वली उन्होंने सेक्रीफाइस किया तो 10,000 हो जाएगी। अगर इसी में कह दें कि भाई जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो इस अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी चांस, हमारी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये विड्रॉ कर रहे हैं दोनों। ये अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तभी आप करोगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, 10 का हाफ 5, इस 10 का भी हाफ 5, टोटल 10,000। ये एंट्री कब होगी, जब विड्रॉल हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, विड्रॉल हो रहा होगा, तभी आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सो आई होप चांस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई पार्टनर पार्शियल अमाउंट नहीं ला पा रहा है गुडविल का तो हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, जितना ला रहा है उतना तो प्रीमियम फॉर गुडविल से, और जितना नहीं ला रहा है वो उसके करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, और ये एंट्री हम तभी पास करेंगे जब विड्रॉल होगा, ओके। और आगे जो गुडविल के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। बाय चाम्स, थैंक यू।